खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। गेम शो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए सैंपल पेपर या इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी एक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेटा हम लोग शुरू करते हैं कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कुछ आपके रह गए हैं बेटा, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक सवाल कह रहा है बेटा आपका, क्वेश्चन में कह दिया गया व्हाट आर द सोलिनॉइड, बेटा आपका 2019 का ये सेट नंबर फर्स्ट है। कह रहा है बताइए व्हाट इज सोलिनॉइड्स, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड एट लीस्ट 2। ये सवाल आपका कह रहा है बेटा 2019 का सेट फर्स्ट में बेटा आपका सीबीएसई में बात क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में बेटा आपका सवाल आया है, ये सेट फर्स्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो सवाल में क्या कह रहा है बेटा, पहला एक पार्ट, हाँ इसके पहले भी मैंने सोलिनॉइड के बारे में बताया हुआ है बेटा, एंड कितने पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। बट इसमें एक पार्ट आपका ऐड कर दिया, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड। तो आपके लिए देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हो बेटा आपका व्हाट इज सोलिनॉइड, होता क्या है बेटा आपका, व्हाट इज सोलिनॉइड। आप सभी को बेटा उम्मीद है कि सोलिनॉइड्स की डेफिनेशन आपको याद होगी बेटा। कुछ क्राइटेरिया आपका था सोलिनॉइड का कि एक लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हॉलो सिलेंडर होता है। कैसा बेटा आपका, इट इज अ लॉन्ग, क्या लिख दोगे, इट इज अ लॉन्ग, एक बेटा आपका पार्ट ये यूनिफॉर्म, एक दूसरा पार्ट बेटा आपका ये हॉलो, तीसरा पार्ट बेटा आपका ये हॉलो सिलेंडर। ये बेटा हमारा पार्ट है हॉलो सिलेंडर, जिसमें सिलेंडर में बेटा आपका लेंथ इज, जिसकी लंबाई जो है बेटा आपका इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन बेटा आपका, कभी कभी लिखना सही नहीं होता, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, बट लेंथ इज ग्रेटर देन किसके बेटा आपके डायामीटर। ये बेटा आपको केस इतना चीज मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, क्या होता है बेटा आपके, जैसे समझ लीजिए बेटा क्या था बेटा सोलिनॉइड का। अब इसका मान लो आ गया, ये हमारे केस आ गया। क्वेश्चन में अगर ऐड कर दिया होता, एट हाउ मेनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी पॉइंट, मान लो अगर ये ऐड होता बेटा आपका हाउ मेनी पॉइंट। अच्छा एक चीज और यहां पे बेटा बताते हुए चले, यहाँ पे क्वेश्चन को रोक के बेटा, इसके बाद का जो हमारा वीडियो बेस रहेगा बेटा, या बेस रहेगा या सेशन जो हमारा चलेगा बेटा, उसमें हम एनसीईआरटी के ऊपर या एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है या प्रीवियस से जो क्वेश्चन लगातार आया है बेटा, हर एक चैप्टर का सेपरेट वाइज 1 मार्क्स का कौन सा है, 2 मार्क्स का कौन सा है, 3 मार्क्स का कौन सा है, 5 मार्क्स का कौन सा है, एमसीक्यूज कौन सा है, सेशन कौन सा, वो सारे क्वेश्चन बेटा आपकी अब यहाँ पे पिक करेंगे और अगली जो वीडियो रहेगी वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है बेटा, आपका ये बात भी आप याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से ऐड कर देना है बेटा, हाउ मेनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड किसमें बेटा आपका, इन सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के केस में बताओ बेटा आपके कितने पॉइंट पर आता है, ये बताना रहेगा। तो सोलिनॉइड के केस में बेटा आपके 3 पॉइंट पर। अब ड्रॉ डायग्राम के साथ में दोनों चीजें समझ लो बेटा आपका, ये हमने मान लिया बेटा एक सोलिनॉइड बना रहे हैं जिसमें जो उसका लेंथ रहती है, लेंथ वो डायमीटर के कंपेयर में ज्यादा होती है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा बेटा आपका, मैंने लेंथ को डायमीटर के कंपेयर में ज्यादा रखा हुआ, यूनिफॉर्म डायमीटर रहेगा बेटा आपका। ये क्रॉस सेक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म अगर दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म आप इसको बनाइएगा बिल्कुल बेटा आपका एक जैसा। ठीक है, बात क्या खत्म बेटा आपका। अब इसको क्या करेंगे बेटा आपके, इसके दोनों एंड को हम एक किसी सोर्स से लाके कनेक्ट कर देंगे। सोर्स का मतलब बेटा आप यहां से बैटरी का बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये बेटा आपका निगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। थोड़ा सा ध्यान ये रखना बेटा, अगर ये पॉजिटिव है फिर यहाँ पे निगेटिव पर ही एंड करना। कभी कभी ऐसा होता है बेटा आपका दोनों तरफ आप पॉजिटिव रखते तो उसकी वजह से सवाल आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बेटा आपका की, और की का दूसरे एंड का आप चाहें तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी ऐड करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वजह से आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहां पे हमने नंबर ऑफ टर्म को लाके ऐड कर दिया बेटा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या केस होता है बेटा, अगर यहाँ पे मालूम नहीं है तो याद कर लो, वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम होता है रियोस्टैट। क्या होता है बेटा आपका, रियोस्टैट होता है, ये बात याद रखिएगा, RH से उसको लिखते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अभी एक सवाल, इसमें कई सारे क्वेश्चन है इसलिए मैंने रियोस्टैट यहाँ बता दिया है।
अब अगर आप इस पे नंबर ऑफ वन टर्म को लाके ऐड करेंगे बेटा आपका इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर बनकर आता है सोलिनॉइड का। ठीक है, तो एक पार्ट इसी में ऐड था, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड बेटा आपकी यहाँ पे आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, सोलिनॉइड का। हमने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया हुआ, हाउ मेनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, कितने पॉइंट बेटा आपका, तो 3 पॉइंट पर होता है। कितने पॉइंट पे बेटा आपके, 3 पॉइंट पे। ये बेटा जो पॉइंट होता है जहां पे हम हैशिंग लाइन बना रहे हैं इसको कहते हैं एंड पॉइंट। क्या हो गया बेटा आपका, ये कहलाता है हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, ये भी एंड है, ये इधर है। और ये बेटा हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट लाइन होती है, ये बेटा आपका इन मिडिल पॉइंट। ठीक है, दूसरा हमारा आ गया आपका मिडिल पे, कहां पे बेटा आपका, मिडिल पे। और तीसरा एक पॉइंट आता है बेटा आपका एक्सटर्नल, चाहे यहां पे या यहां बेटा ये एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल यहां पे हमने मेंशन कर दिया बेटा आपका ये एक्सटर्नल। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के 3 पॉइंट पर हमारी सोलिनॉइड के 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस्ड होती है। कितने पॉइंट पे बेटा आपका, 3 पॉइंट पर। इसमें कई सारे केसेस है क्लास 10 के लिए, ये कैसा फ्रेम होना चाहिए, वायर कैसा होना चाहिए, इनके बीच में कैसी करंट होनी चाहिए बेटा, क्या डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये कई सारे आपकी केसेस निकल के आए, तो उतना डिटेल में बेटा हम नहीं जा रहे हैं। जो आप क्लास 10 के लेवल अभी तक जो पूछा गया है बेटा उसकी सिर्फ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कितने पॉइंट पे बेटा आपका आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ सोलिनॉइड, इन केस ऑफ सोलिनॉइड्स, सोलिनॉइड्स के केस में आपका, सोलिनॉइड्स के केस में 3 पॉइंट पर देयर आर, कितने पॉइंट बेटा आपके, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं ऑन विच, जिसमें जहां बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। बेटा आप ये केस पहले समझ गए। बात सुनिए कि बेटा आपकी कितने पॉइंट पर होती है, हमारी 3 पॉइंट पे। साथ में लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिख रहा क्या लिखना रहेगा। हो गया, कहां कहां पे बेटा आपका एंड, एंड पे होता है। दूसरा कहां पे बेटा आपका, मिडिल पे होता है। ठीक है बेटा आपका, हाँ केस समझ में आएंगे। तीसरा कहां पे होता है बेटा आपका, किस जगह पे होता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल होता है, काम खत्म बस। एक्सटर्नल पर एटलीस्ट वैल्यू बेटा आपकी ये 0 निकल के आती है। अब इसी में अगला बेटा क्या रहता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड हम लोग कैसे ड्रॉ करना आपका, अब देखो ये बेटा हमारी एंट्री, एंट्री, एंट्री का मतलब बेटा आपका जहां लाइन हमारी, ये हमारी करंट यहां से निकल के जा रही है, ये बेटा हमारी करंट आपकी यहां से निकल के जा रही है। ठीक है, यहां से करंट बेटा आपकी एंट्री करती है। ठीक है, वो हमारा कौन सा पोल बिहेव करता है बेटा, ये भी देखो। जहां से एंट्री करता है वो हमारे कौन सा पोल बिहेव करता है बेटा, ये हमारा होता है साउथ पोल। क्या होता है आपका, जहां से एंट्री करती है, देखो करंट का डायरेक्शन आपका ये हमारा हो गया साउथ पोल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जहां से निकलती है कौन सा पोल आपका, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, तो निकल के बेटा आपका देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इस तरफ से निकल के बेटा आपकी इधर आएगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड। आप एक नहीं बेटा आपका, इसके अंदर भी बेटा आपका स्ट्रक्चर आपका पूरा कंप्लीट एक लूप बनता है। ऐसा नहीं है बेटा आपका कि अंदर इसका लूप नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अंदर आपका लूप जरूर बनेगा बेटा। ठीक, यहां भी वही केस रहेगा आपका, इस तरीके से निकल के यहां पे आपके आएंगे आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इस तरह से। आपने ये भी केस बना दिया आपका, यहां से भी आपने बना दिया कटाक से, बनकर आपका तैयार हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड आपने बना दिया आपका ड्यू टू सोलिनॉइड की केस में। ओके, काम खत्म बेटा आपका, हो गया, क्लियर होगा आपका। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दबाजी के चक्कर में एरो वगैरह नहीं लिखते हैं, तो भैया ऐसा मत करना बेटा आपका। आपने इतनी मेहनत की है और छोटी सी काम की वजह से आप पूरा एकदम नंबर खराब करके आ जाओगे। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड उसकी सोलिनॉइड की वजह से बेटा हमारा क्लियर। ठीक, अब एक सवाल इसी में ऐड था, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। किसकी वजह से आपका, बार मैग्नेट की वजह से भी आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड बनानी है। तो बार मैग्नेट के बारे में आपको पता होगा आपका, वो अलग टॉपिक है, बताएंगे आपका। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड हमें बार मैग्नेट की वजह से बनानी है। तो यहाँ पे देखो आपका, हम एक लाइन खींच दे रहे हैं और बार मैग्नेट हम लिख रहे हैं। किसका बेटा आपका, बार मैग्नेट। क्या होता है बेटा आपका, ये अगर कभी सवाल आया तो ये भी बताएंगे, बट इक्वेशन हमारा बार मैग्नेट का। तो बार मैग्नेट के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये बेटा हमारा एक मेटेलिक पीस होता है, वही सेम केस में है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगले एक पार्ट पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक सवाल ये भी इंक्लूड है, वो भी डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। ये हमारे पास में एक कोई भी मेटल रॉड है या मेटल की पीस है, जैसे लाइक बेटा आपने कह दी जैसे
कील है बेटा, या कील के अलावा जैसे दीवार में जो ठोकते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कीली को तो कहते हैं ना, कील, कील है बेटा आपका। और कील को हमने क्या किया, इसके ऊपर वायर कर दिया बेटा, इसके ऊपर हमने लाके वायर को ऐसे लपेट दिया, कील के ऊपर हमने वायर को लाके लपेट दिया। अब सवाल यहां पर क्या, ये हमारा सोलिनॉइड बन गया? नहीं बेटा, ये हमारा हॉलो नहीं है, ये हमारा सॉलिड है पूरा, ठीक है। हॉलो रहता तो सोलिनॉइड बनता, ये बेटा आपका कंप्लीट सॉलिड एक मेटल पीस है, उसके ऊपर वायर कर दिया बेटा आपका। तो ये हमारा सोलिनॉइड बल्कि बार मैग्नेट बनेगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड बना हुआ बेटा आपका, देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड सेम बनती है। यहां से बेटा मान लीजिए ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये बेटा हमारा नॉर्थ पोल हो गया। फिर से वही बना दिया आपका, ये आपका पूरा बनके आ गया नॉर्थ से साउथ की तरफ बना दिया बेटा आपके। एक और बना दिया अपनी सहूलियत के लिए बेटा आपका, अच्छा लगे देखने में, अच्छा करूं अच्छा नहीं मतलब कि सही रहे बेटा आपका। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड आपने इतना बना के छोड़ दिया, सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि आपने डायरेक्शन को अभी प्लॉट नहीं किया है। डायरेक्शन भी आपका मस्ट रहेगा बेटा आपका। ये सारी चीजों को आप ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें बेटा आपका बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप डायरेक्शन है, निकल कहां कौन सा नॉर्थ पोल रहेगा, कहां से लाइन निकलती है, कहां पे एंट्री करती है बेटा आपका, ये हमारा बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। ये एक सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपका एक दूसरा सवाल था बेटा आपका, आप ये भी बताइए कि सोलिनॉइड के केस में सोलिनॉइड और बेटा आपका बार मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये एक पार्ट पूछा गया बेटा आपका। देखो इसको बिठा दे बेटा हम लोग, हाँ बेटा बिठा दे। सवाल देखो क्या ऐड किया गया, व्हाट इज द डिफरेंस। ये एक सवाल था बेटा आपका 2019 का सेट नंबर फर्स्ट, और ये तीन क्वेश्चन आपके इंक्लूड थे। पहला सोलिनॉइड क्या होता है बेटा आपका, उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड फॉर द केस ऑफ सोलिनॉइड, हमारा बनके तैयार हो गया। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इन केस ऑफ बार मैग्नेट। तीन पार्ट बेटा आपका, और ये लॉन्ग में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, कितने पॉइंट पर हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड निकल के आती है। चलो ठीक है बेटा आपका। अब अगले देखो एक सवाल और, क्या कहे बेटा हम लोग कह रहे हैं, या अभी नहीं करके बेटा आपको हमने क्या कहे, एक सवाल बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, ये ज्यादा सही लग रहा है बेटा आपका। आप लोगों ने इसको भूले होंगे, ठीक है। भूले क्या रहता है आपका, पढ़ा रहता है पर उसको बार बार रिकॉल नहीं करोगे ना, दोबारा पढ़ोगे नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। रिकॉल नहीं रहता, इस वजह से भूल जाता है बेटा आपका, तो रिकॉल बार बार क्या करो। इसलिए मैंने अभी लेक्चर के पहले आप लोगों से कहा बेटा, ठीक है ना, कि एग्जाम के पहले तक रेगुलरिटी बना के रखना, अपने आप को कभी ना तो डिमोटिवेट करना ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाना बेटा, वो ना पूरा रिजल्ट ले डूबेगा, पूरा रिजल्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल दिया गया है और कह रहे उसको देख के आप आइडेंटिफाई करिए और कुछ जवाब बेटा आप बताइए। क्या सवाल दिया गया, ऐसे सिर्फ डायग्राम दिया गया, एक डायग्राम दिया गया आपका, ऐसे सवाल समझना। ये डायग्राम हमारा ऐसे करके बना बेटा आपका, ऐसे करके एक डायग्राम यहां पे बना हुआ है, ठीक है बेटा आपका। एक दूसरा डायग्राम इसी से मिलता जुलता बना हुआ बेटा आपका, बट यहां पे डिफरेंस ये है इन दोनों में, इसमें कांस्टेंट ऐसे बना हुआ है, ठीक, इस तरह से। अब डायग्राम में क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे टाइम है और यहां पे करंट है। टाइम, यहां पे टाइम है बेटा आपका, इस तरफ टाइम मेंशन किया, उसमें सारी चीजें लिख लेना, और यहां पे आपने उसने करंट मेंशन किया हुआ है। दूसरे पार्ट में बेटा आपका टाइम और करंट ही मेंशन किया है, यहां पे बेटा आपका टाइम मेंशन किया है, ठीक, और यहां बेटा उसने करंट को मेंशन किया हुआ है। पहला एक पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, आप ये बताइए बेटा आपका, आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई बोथ दी करंट, दोनों करंट को बेटा आपका बताइए और उसके नहीं। इसका मतलब बेटा आप उसके नाम से आप पूछ रहा है। एक पार्ट ये था, कह रहा है ये डायग्राम दिया गया है और आपको बेटा सिर्फ देख के बताना है कौन सी करंट होगी। हालांकि है ये बेटा आपको बहुत बेसिक सवाल है, आपको सभी को मालूम होगा, आपका नहीं मालूम हो तो देख लो। कैसे भैया, ये जो करंट आपके देखो, टाइम के साथ में करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये बदल रहा है। टाइम देखो इधर बेटा आपका टाइम आपका बदलना बढ़ रहा है, टाइम के एक्स एक्सिस पे इस तरफ जाएंगे, यहां पे 0 होता है बेटा आपका, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमारा बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ रहा है, आप देखो करंट पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हो गई, फिर करंट कुछ और, देखो करंट की वैल्यू देखो ना आपका, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, फिर करंट कुछ और हो रही है, फिर आपकी 0 हो गई, फिर यहाँ पे निगेटिव हो जा रही है। तो एक में तो टाइम के साथ करंट बदल रही है, अब दूसरे में टाइम के साथ देखो बेटा कुछ भी टाइम रहे करंट आपकी फिक्स है, कोई बदलाव नहीं रहता है। यानी बेटा जो फर्स्ट ग्राफ है ए यहां पे और ये बी दिया गया बेटा आपका, ए जो हमारा ग्राफ रहेगा जो दिया गया है बेटा, ये हमारा रहेगा एसी का, किसका, एसी अल्टरनेटिंग करंट। क्यों बेटा आपका,
बिकॉज ऑफ, वजह, वजह बेटा आपकी क्यों, एक्सप्लेन बताइए। क्योंकि बेटा आपका करंट जो है, मैंने क्या बताया, करंट की वैल्यू देखो बदल गई, क्यों, कैसे बेटा आपका, इस जगह देखो करंट कुछ और है, यहां पे करंट कुछ और है, यहां पे करंट की वैल्यू कुछ और है, फिर देखो करंट आपकी निगेटिव में भी हो जा रही है, फिर हर जगह करंट बदल रही, बट यहां पे नहीं, बिकॉज ऑफ करंट चेंजेस, करंट बदल रही है ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से आपका, चेंज इन टाइम। आगे बेटा आपकी केस खत्म हो गया। लेकिन ग्राफ बी जो है बेटा, वो हमारा जो ग्राफ बी है वो क्या है बेटा हमारा, डीसी। क्यों बेटा आपका, बिकॉज ऑफ करंट जो है, करंट डज नॉट चेंज, नहीं बदल रहा है, डज नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ वो बदल नहीं रहा है। बात समझिए बेटा, आपका काम खत्म। एक पार्ट और ऐड किया बेटा आपका, यूज द ग्राफ दिस बेटा आपका, एंड नेम द टाइप ऑफ द करंट, ये भी कैसे हो गया बेटा, आइडेंटिफाई वन सोर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करंट। एक एक सोर्स बताइए बेटा, सोर्स बताइए। दूसरा पार्ट कह रहा है अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है, ग्राफ को, जैसे हमने ये क्या बेटा आपका, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारी क्या होगा आपका, डीसी करंट। जितना सवाल कह रहा है उतना हम बता रहे हैं आपका। अब अगला पार्ट ये कह रहा है, ठीक है, अगर यहां से एसी आ रही है, यहां से डीसी आ रही है, दो सोर्सेस ऐसे, एक एक सोर्स ऐसे नाम बता दो बेटा जहां से एसी और डीसी आती है। ये आपका सवाल कह रहा है, बात समझिए क्या करें, सोर्सेस का नाम बताओ। तो जाहिर सी बात है बेटा आपका जनरेटर, जनरेटर, ठीक है, दग जनरेटर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट आती है। कैसे बेटा आपका, अल्टरनेटिंग करंट आती है। लेकिन सेल है या बैटरी है, हमेशा कैसी करंट आती है, डीसी करंट। नाम ये लिख लो बेटा आपका, यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स हमने एक लिख दिया, सोर्स क्या लिखोगे आपका खटाक से आप, जेनरेटर, क्या लिखोगे, जेनरेटर। अब क्या होगा आपका अलग टॉपिक है, डीसी क्या लिखोगे हम लोग, बैटरी लिख दिया किसी ने तब भी सही है, किसी ने अगर सेल लिख दिया तब भी सही है, आपका सारे ऑप्शन। एक पार्ट और इसी में ऐड किया गया है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन द इंडिया इज 50 हर्ट्ज। ये बढ़िया सवाल था, ये 2015 के सेट नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर फर्स्ट में आया था आपका। ये जो क्वेश्चन है 2015 का सेट नंबर फर्स्ट बेटा आपका, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्या कह रहे आपका, आप ये बताइए कि इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज इन द इंडिया, हमारे भारत देश में बेटा आपका, इंडिया का, ठीक है, इंडिया में बेटा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, आप इसके बारे में बताइए। ये भी सवाल आपसे कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छा सवाल है। कैसे भैया, इसका मतलब ये हो रहा है बेटा आपका, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है कि करंट जो है वो एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, ये बात याद रखना बेटा, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत सटीक, बहुत बारीक पॉइंट है बेटा आपके। एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में 50 बार अपनी साइकिल को बदलता है। मतलब क्या हुआ इसका, कितनी बार, 50 बार, 50 टाइम्स अपनी साइकिल को बदलता है। मतलब कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में। मतलब बेटा जैसे हमने देखो यहां पे, ये बेटा आपकी एक से देखो, एक बार तो ये, फिर ये निगेटिव हो गई, पहले पॉजिटिव, फिर ये आपकी कैसी हो गई, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, जानते हो ऐसे ऐसे 50 दफा पॉजिटिव होगा और 50 दफा यानी 50 टाइम्स निगेटिव होगा। कितने सेकेंड में, एक। ये 50 हर्ट्ज का मतलब है। क्या लिखोगे बेटा आपका, इट मींस इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आर चेंजेस 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। क्या लिखोगे बेटा आपका, इट मींस, आप ये जवाब भी लिख दो, इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी इन इंडिया बदलाव हो रहा है बेटा आपका 50 टाइम्स, 50 दफा इन 1 सेकेंड। बस बात खत्म हो गया बेटा आपका, इतना याद रखिए। ओके, ठीक है बेटा आपका। अब अगला सवाल और देखो आपका, और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। अगला सवाल बेटा आपका 2015 का सेट नंबर फर्स्ट में ही आया है, मिटा देते बेटा इसको, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, 2015 का सेट फर्स्ट ही, जितने ज्यादा सेट की प्रैक्टिस हो बेटा, जो भी सवाल आपको दिखे वो सब क्वेश्चन करो। यहां पे तो सब थ्योरी दिख रहा है ना, कल से जो मैंने कहा बेटा आपका कि एनसीईआरटी का जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल आएगा बेटा। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स बेटा हम पिक करें, जरूर ये भी बताना,
ठीक है, एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर से बेटा हम पिक करें, थोड़ा सा ये भी बताना। सवाल में कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट। हालांकि बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन बच्चे लिखने में इसमें गलत कर देते हैं। क्या सवाल कर रहा है आपका, बताओ बेटा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आप उसके बारे में बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या कह रहा है बेटा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय किसके बेटा आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन से सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है बेटा, आपको उसके बारे में बताइए, पहले एक सवाल। अगला पार्ट इसमें ऐड कर दिया गया है बेटा, आप बताइए, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट द मोमेंट सर्किट इज कंप्लीटेड। क्या कह रहा है, मतलब क्या कहा गया, बात समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से मैं एक बार तो पढ़ दूं, आप लोग की भी जुमला समझिए बेटा आपका, व्हाई डज इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ सर्किट द मोमेंट सर्किट इज कंप्लीट। जब सर्किट पूरी हो जाती है तो करंट फ्लो करना क्यों स्टार्ट कर देती है, ये आपसे सवाल कर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आपका, एक पार्ट ये था, दूसरे पार्ट में कह रहा है आपका, व्हाई डज, क्यों बेटा आपका, करंट स्टार्ट फ्लो करती है बेटा आपका, व्हेन, जब बेटा आपका जब सर्किट पूरी होती है बेटा उस केस में। दूसरा पार्ट ये था। तीसरे पार्ट में बेटा बड़ा दमदार है, आपको तो बता बेटा बहुत बड़ी, ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, हमें अच्छा लगा मैंने देखा। कह रहा है, when do you say the potential difference across the conductor of the circuit is 1 volt। कब कहोगे बेटा आपका, when we say, कब हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across द कंडक्टर के बीच में। बेटा सवाल भी लिख दे रहा हूं ताकि ये सवाल सब याद भी रहे बेटा, आपका जुमला बदल भी सकता है, हो सकता है बेटा आपके स्टेटमेंट दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहा गया, बेटा आपके कई तरीके के सवाल मुझे बता दूंगा। व्हेन वी से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अब याद करो बेटा थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक, मैंने आपको कभी मतलब आपने सुना होगा डिफाइन 1 वोल्ट, एक नाम सुना होगा बेटा आपका, क्या, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को बेटा आप एक्सप्लेन करिए क्या होता है, नाम सुना होगा बेटा आपके, या व्हाट डू यू मीन बाय द 1 वोल्ट, एक्सप्लेन अबाउट द 1 वोल्ट, ऐसे करके नाम आपने सुना होगा, वो सवाल आपसे कह रहा है। तो 1 बाय इसका देखो जवाब देखो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हाट डू यू मीन द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या मतलब होता है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड कॉम्बिनेशन है। क्या बेटा आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड कॉम्बिनेशन जिसको ज्वाइन करने के बाद हर एक लोड या हर एक अप्लायंसेस या हर एक जगह करंट आपकी फ्लो होती है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ जिसको ज्वाइन करने के बाद वो बल्ब में भी, फैन में भी, अमीटर में भी, वोल्टमीटर में भी और रियोस्टेट में भी, हर एक गैल्वेनोमीटर में भी हर एक जगह करंट आपकी फ्लो होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या लिखोगे बेटा आप लोग, हम लोग क्या लिख देंगे, देखो लिख देना बेटा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या लिखोगे, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, कटाक से लिख दो बेटा आपका, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज्ड पाथ, कैसा बेटा आपका, क्लोज्ड पाथ, थ्रू विच, जिसके द्वारा बेटा आपका, थ्रू विच करंट जो है, करंट फ्लो, कहां से आपका, फ्रॉम ईच ऑफ लोड। काम खत्म, बात समझ बेटा आपका, हो गया आपका ईच ऑफ लोड्स हो गया। अगला सवाल, व्हेन डज करंट स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट। करंट व्हाई डज क्यों फ्लो होने शुरू कर देती है। देखो बेटा क्या कहा, मतलब जैसे हमारे पास में ये हमने बल्ब लगाया, ये क्या लगाया बेटा आपने, बल्ब लगा दिया। बल्ब के अलावा बेटा आपने मान लिया हमने यहां से कनेक्ट किया हुआ है, ले धनाधन चल रहा है पंखा, क्या चल रहा है, पंखा, और यहां पर मान लिया बेटा कुछ और लोड लगा हुआ है, ठीक, और हमने यहां से लाके बैटरा कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरा, और ये बेटा बैटरा का स्विच, क्या है ये, स्विच, ठीक। अभी हमने स्विच बंद की, स्विच ऑफ है, क्या बेटा आपका, ये बैटरी है, बैटरी मतलब कुछ भी है, सिर्फ समझाने के लिए, आप चाहो तो डायग्राम बनाने नहीं तो न बनाना, सिर्फ आपको जवाब लिखने से मतलब रहेगा, समझाना है, मुद्दा समझ में, बात समझ में है।
मतलब क्या है इसका भैया, व्हाई डज द करंट स्टार्ट फ्लो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, जब सर्किट कंप्लीट होती है, यानी बेटा आपका ऑन कंडीशन, जब सर्किट कंप्लीट होती है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन, क्लोज्ड कंडीशन, कौन सी, क्लोज्ड। और अगर आपने इसको हटा दिया बेटा, कौन सी कंडीशन ये हो गई, ओपन। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, ऑन। जैसे खड़े का तुमने दबा दिया, चालू कर दिया, पंखा दन 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 चालू हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, बंद कर दिया, हमारा ओपन सर्किट हो गया। बात समझी। देखो जब क्लोज्ड रहेगा बेटा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हर एक लोड के बीच में क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है भाई, इसके पास ये बेटा हमारी बैटरी है, इतना वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज का मतलब V बराबर हो गया W अपॉन Q, यानी बेटा आपका W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, यानी चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो काम करना पड़ रहा है बेटा, चार्ज को यहां से वो ट्रांसफर करेगा ना, ट्रांसफर, चार्ज को यहां से वो ट्रांसफर करना दूसरे सर्किट में शुरू कर देता है, जिसकी वजह से करंट हमारी क्या होती है, फ्लो होना स्टार्ट होती है। एक जवाब ये हो गया। मान लीजिए ये जवाब किसी को नहीं समझ में आ रहा, और क्या कहे आपका, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट क्लोज्ड होती है, जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट क्लोज्ड होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक लोड के पास क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझिए। अब चार्ज अगर फ्लो हुआ बेटा, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा बेटा आपका, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ गए क्या, फिर से व्हेन क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन एनी सोर्स और द बैटरी, व्हेन एनी सोर्स आर बैटरी आर कनेक्टेड, जब कनेक्ट की जाती है बेटा आपका, एंड सर्किट इज क्लोज्ड, एंड जो सर्किट है आर क्लोज्ड, देन बेटा इस केस में क्या रहेगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस आर क्रिएटेड, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, ठीक है, इन ईच ऑफ लोड, हर एक लोड में, हर लोड का मतलब बेटा आपका पंखा है, ठीक है ना, बल्ब है, ये जो भी अप्लायंसेस लोड आपका, इन ईच ऑफ द लोड, दैट इज, इसका मतलब क्या बेटा आपका, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बेटा, इसका मतलब चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग, अगर चार्ज फ्लो होना शुरू कर दिए हैं, देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। बस बेटा ये हमारा केस था, हो गया काम खत्म, ठीक। अब अगला पार्ट क्या है, डिफाइन द 1 वोल्ट, या बेटा व्हेन वी से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, कब हम कहेंगे बेटा आपके, देखो कब कहा जाता है, या जिसको डेफिनेशन आ जाती है बेटा एग्जैक्टली कि आप बताइए डिफाइन द 1 वोल्ट, यहां पे लिख दे रहा हूं ना, क्या होता है भाई, वी नो दैट, आप जानते हो बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा मालूम है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है कि नहीं होता है, होता है बेटा आपका। अब बेटा हमें मान लीजिए हमें 1 वोल्ट लेके आना है, क्या लेके आना है, 1 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू 1 कूलम चार्ज, और W क्या है बेटा आपका वर्क, वर्क का मतलब बेटा आपका 1 जूल, ये भी रखिए, तो V की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 1 अपॉन 1, कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 वोल्ट। इसका मतलब बेटा 1 वोल्ट तब रहेगा, इसको अब स्टेटमेंट में लिखना, 1 वोल्ट तब कहलाता है जब 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े। बस ये डेफिनेशन हमारी बनी है। अब क्या मतलब होता है इसका, क्या 1 जूल वर्क क्या होता है, 1 कूलम चार्ज क्या होता है बेटा, ये अलग टॉपिक बन जाता है हमारा, बात समझ गए, ठीक है। हमारा सिर्फ टॉपिक है कि क्या लिखेंगे डेफिनेशन में बेटा आपका, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ, आई थिंक आप लोगों ने ये याद भी किया होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग, क्या बेटा आपका मूविंग का मतलब क्या, चलना, क्या 1 कूलम चार्ज, बस खत्म बेटा आपका, कॉल्ड एज 1 वोल्ट, हो गया बेटा आपके ये पूरा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन। एक सवाल और बेटा आपके इसमें, अ कॉइल इज इंसुलेटेड
insulated wire is connected to the galvanometer, what will be the seen in the bar magnet is south pole of the towards the north pole. अब ये क्विकली है ना क्या कहते हैं, मतलब एक कॉइल की तरफ एक बार मैग्नेट को करके मूव कराया जाता है, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स का सवाल है, मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस ये वाला पार्ट है। बट सीबीएसई बोर्ड्स में इस बार आई थिंक ये बड़ा आपका है नहीं, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे बड़ा, तब ये क्वेश्चन करूंगा कि एक मतलब कॉइल है, कॉइल के पास में एक बैक मैग्नेट को अगर उसके करीब लेके जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, उससे दूर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या रहेगा, एक पार्ट हमारा ये भी है। ठीक है, हालांकि ये जो सवाल आया था आपका 2015 के सेट नंबर फर्स्ट में ये भी था। ठीक है, और क्या है बेटा आपका, और कोई सवाल आप लोगों के पास है तो आप लोग जरूर शेयर करिए बेटा। ठीक है, एक बार और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइन, व्हाई डू द टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड नेवर इंटरसेक्ट। 2017 का 2016 का सेट नंबर फर्स्ट में है कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड क्यों नहीं कट करती हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया बेटा, फिर से कहते हैं दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड अगर कट कर देंगे बेटा तो इसका मतलब हो जाएगा वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है बेटा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्टिविटी टू शो द करंट कैरिंग मेथड स्टेट द रूल्स ऑफ व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बताइए बेटा आपका डायरेक्शन, एक लास्ट टॉपिक आई थिंक बताया था बेटा, आपने बताया था कई मतलब डायरेक्शंस तीन बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तीन चीजें हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीन चीजें, तीनों के लिए अलग अलग। मैग्नेटिक फील्ड के लिए थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल दोनों कहना सही है। डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट के लिए राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और भी जो सवाल रहेंगे बेटा वो अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो प्रीवियस ईयर आए 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।